आजकल सपना देखना कौन नहीं चाहता। हर किसी के जीवन में एक सपना होता है जिसे वह बड़ा होकर हासिल करना चाहता है। कुछ अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ अमीर बनकर कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन केवल आप ही जानते हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके प्रति सदैव चौकस रहना होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ सपने को कैसे प्राप्त किया जाए। मैं आपको आज 6 स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने सपने की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन, और दूसरा स्टेप है ऑलवेज बी इंस्पायर्ड, तीसरा स्टेप है ऑलवेज रिमेंबर द गोल, और चौथा स्टेप है रिवार्ड योरसेल्फ, पांचवा स्टेप है टेक अ ब्रेक, और छठवां स्टेप है ऑलवेज बी अमॉन्ग पॉजिटिव पीपल। आइए बात करते हैं एक एक स्टेप्स की। पहला स्टेप है आपका डिटर्मिनेशंस, दृढ़ निश्चय। किसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेशंस की जरूरत होती है, क्योंकि मनुष्य जितना ज्ञानवान और संकल्पवान बनेगा उसकी इच्छाएं भी उसी अनुपात में पूर्ण होंगी। इसलिए ये आपको कई तरह से मदद करेगा। सबसे पहले यह आपको कुछ भी करने के लिए कार्य करने के तरीका तय करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह आपको अगले लेवल के ट्रैवल की योजना बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही यह चीजों को स्लो करने और सपने की ओर कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने में मदद करेगा। और दूसरा स्टेप है प्रेरित रहना। इंस्पिरेशन की कमी मुख्य कारणों में से एक है जो किसी व्यक्ति को अपने सपने को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो प्रेरित रहना भी लक्ष्य का हिस्सा है। और अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते तो आप अपने सपने को हासिल नहीं कर पाएंगे। वहाँ बहुत से लोग हैं जो अपने सपनों की ट्रैवल को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें इंस्पिरेशन की कमी होती है। याद रखना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और तीसरा स्टेप है लक्ष्य याद रखें। सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने सपने को दिमाग में रखना होगा और इस सपने को रोजाना खुद को याद दिलाएं। मुश्किल समय आता है जब आपको लगता है कि उस समय छोड़ने का मन करता है, बस उस लक्ष्य को याद रखें जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करता है, क्योंकि लक्ष्य अब संभव लगते हैं जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ समय खराब किया है तो एक नए दिमाग से शुरुआत करें, स्वयं को पुरस्कृत करें। चौथा स्टेप है आपको खुद को पुरस्कृत करने के लिए मील के पत्थर को कवर करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने आप को इतना खुश करें। अपने सपने की ओर एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को थोड़ा सा पुरस्कृत करें। ये इनाम टॉफी से लेकर आपकी पसंदीदा चीज तक कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा यह आत्म प्रेरणा का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ ब्रेक ले। अपने लक्ष्य की ओर काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना रुके दिन रात काम करते जाएं। इसके अलावा लगातार कोशिशों से जल्द ही आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसलिए ब्रेक लेने से आपके शरीर और दिमाग को मदद मिलेगी। ऐसा करने के लिए अपने शेड्यूल के बीच कुछ समय के लिए ब्रेक लें और खुद को अन्य एक्टिविटीज में शामिल करें, क्योंकि संतोष ही इसका आधार है। पॉजिटिव लोगों के बीच रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सराहना करते हैं, और उन लोगों से दूर रहें जो आपका ध्यान भटकाते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव व्यक्ति सदैव दूसरों में भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। गलती करने से कभी हिचकिचाए नहीं। हम इंसान गलती करने से डरते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं कि एक गलती हमें सीखने में मदद करती है। जब भी आप कोई गलती करते हैं तो आपको कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कठिन समय आपको खुद को चमकाने और अधिक निर्धारक बनाने में मदद करता है। याद रहे, गलती इंसान से होती है तो गलती नहीं मानी जाती। अगर वही गलती वही इंसान बार बार करे तो गलती मानी जाती है। लक्ष्य का सपना देखना उसे प्राप्त करने से कहीं अधिक आसान है, और अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है।
और कई चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है। सबसे बढ़कर अपने सपने को योजना को पूरा करने के लिए इसके अनुसार काम करें, क्योंकि यह आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। और बड़े सपने देखना कभी ना भूलें, क्योंकि ये जीवन की हर बाधा को पार करने में मदद करते हैं। याद रखना, उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी बार गिरना क्यों ना पड़े। सपना तो पूरा ही करना है, चाहे खुद से ही लड़ना क्यों ना पड़े।